हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेली यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जो हम बहुत यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मजाक में भी ऐसा मत कहना। तो आप कहोगे डोंट इवन से दिस इन जेस्ट, या फिर डोंट इवन से दैट इन जेस्ट। आप दिस और दैट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इन जेस्ट होता है मजाक में, डोंट इवन से दैट इन जेस्ट। वो बेझिझक अंग्रेजी बोलती है। शी फील्स फ्री टू स्पीक इंग्लिश। शी फील्स फ्री टू स्पीक इंग्लिश। बेझिझक उसके लिए हम यूज करते हैं फील फ्री। तो यहाँ पे शी हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, तो हम यूज कर रहे हैं फील्स फ्री। शी फील्स फ्री टू स्पीक इंग्लिश। मैं इसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूं। तो आप कहोगे आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। Don't test my patience. Don't test my patience. हम बोर हो रहे हैं। We are getting bored. We are getting bored. ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। God willing, everything will be fine. God willing, everything will be fine. गैस जब आप बोलना चाहते हो ऊपर वाले ने चाहा तो आप यूज कर सकते हो God willing. God willing, everything will be fine. उसने देखते ही देखते मेरा काम करवा दिया। He got my work done in no time. He got my work done in no time. तो यहाँ पे हम in no time यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है बहुत ही कम समय में, देखते ही देखते। ये भी एक स्ट्रक्चर है और हम यहाँ पे काम करवाने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो है कॉजेटिव वर्ब गेट का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस पास्ट है तो हमने गॉट यूज कर लिया। He got my work done in no time. मैं तो यही कहूंगा कि तुम वहां मत जाओ। I would say that you don't go there. I would say that you don't go there. जब भी आपको बोलना है मैं तो यही कहूंगा, आप वहां पे यूज करोगे I would say that. I would say that. I would say that don't go there. जियो और जीने दो। Live and let live. Live and let live. कहाँ से आ रहे हो? तो आप बोलोगे Where are you coming from? Where are you coming from? मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो। कई बार हम पूछ लेते हैं एक दूसरे को कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो आप बोलोगे Where are you coming from? Where are you coming from? आप उस पर नजर क्यों रख रहे हैं, या फिर आप उस पर नजर क्यों रख रहे हो, तो आप बोलोगे Why are you keeping an eye on him? Why are you keeping an eye on him? गाइस, किसी पर नजर रखना तो आप वॉच वर्ड का यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इडियम यूज कर सकते हो कीप एन आई ऑन समवन। Why are you keeping an eye on him? उसने अपने बेटे को बेदखल कर दिया, तो आप बोलोगे She disowned her son. She disowned her son. किसी को बेदखल करना, उसके लिए हम यूज करते हैं disowned. She disowned her son. ये सब आपके लिए है। This is all for you. This is all for you. सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप बोलोगे There is no age bar of learning. There is no age bar of learning. आप ऐसे भी बोल सकते हो There is no age limit of learning. There is no age limit of learning. वो झूठा नहीं था। He was not a liar. He was not a liar. वो दिन भर बोलती रहती है, मतलब जो बोलती रहती है कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कहती रहती है। She keeps speaking all day long. She keeps speaking all day long. मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, मतलब अच्छे से नहीं देख सकते। कोई सीन है, कोई व्यू है, कोई पर्सन है, आपके लिए वो क्लियर नहीं है, तो आप बोलोगे I can't see it clearly. I can't see it clearly. उसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप कहोगे He doesn't have money to buy it. He doesn't have money to buy it. कृपया मुझे माफ कर दो। Please forgive me. Please forgive me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, तो आप बोलोगे I never thought that you would cheat on me. I never thought that you would cheat on me, या फिर I never thought that you would deceive me. आप cheat on या फिर deceive वर्ड का यूज कर सकते हो। You would deceive me. दुखते रग पर हाथ मत रखो। Don't touch a nerve. Don't touch a nerve. आखिर वो एक शिक्षक है या फिर एक टीचर है, तो आप बोलोगे He is a teacher after all. He is a teacher after all. आप ऐसे भी बोल सकते हो After all, he is a teacher. After all, he is a teacher. वो सुबह से टीवी देख रहा है। He has been watching TV since morning. He has been watching TV since morning. इसे क्या कहते हैं? What does it call? What does it call? मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need you. I need you.
और अगर आपको बोलना है मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप बोलोगे आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, मतलब मेरा फोन नहीं उठाया। He didn't pick up my call. He didn't pick up my call. आप ऐसे भी बोल सकते हो He didn't answer my call. He didn't answer my call. वो हमसे झूठ बोल रही है। She is lying to us. She is lying to us. मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। I'll expose you. I will expose you. मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। I don't think about it at all. I don't think about it at all. जब आपको बोलना है बिल्कुल तो आप यूज करोगे at all. I don't think about it at all. मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। I do my work honestly. I do my work honestly. अपने काम पर ध्यान दो। Pay attention to your work. Pay attention to your work. आप चाहो तो focus word का यूज भी कर सकते हो। Focus on your work. Focus on your work या फिर pay attention to your work. वो अभिनेता बनना चाहता है। He wants to be an actor. He wants to be an actor. वो कितनी प्यारी है। She is so cute. She is so cute. चलो साथ चलते हैं या फिर चलो साथ में चलते हैं। Let's go together. Let's go together. मैं इसे खरीदना चाहूंगा। I would like to buy it. I would like to buy it. इसमें मुझे 10 मिनट लगते हैं या फिर इसमें मुझे केवल 10 मिनट लगते हैं। Do you have to say, it takes me 10 minutes only. It takes me 10 minutes only. उसे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। She doesn't like reading books. She doesn't like reading books. हमें पता चल जाता है। We get to know. We get to know. वो इंग्लिश नहीं जानती या फिर अंग्रेजी नहीं जानती। She doesn't know English. She doesn't know English. आप यहाँ क्या कर रहे हो या क्या कर रही हैं? What are you doing here? What are you doing here? मैं घर का बना खाना खाना चाहता हूँ या खाना चाहती हूँ। According to sentence, you can change. I want to have homemade food. I want to have homemade food. क्या आप इंग्लिश जानते हैं? मीन्स आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपको पता है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि क्या आपको अंग्रेजी आती है या क्या आप इंग्लिश जानते हैं, तो आप बोलोगे डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? आप ऐसे भी बोल सकते हो डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? मैंने उसे करारा जवाब दिया, मीन्स मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आप बोलोगे आई गेव हिम अ स्मैशिंग रिप्लाई। आई गेव हिम अ स्मैशिंग रिप्लाई। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? आजकल तुम क्या कर रहे हो? What are you doing nowadays? या फिर What are you doing these days? आप nowadays को these days से replace भी कर सकते हो, that is also fine. What are you doing nowadays या फिर these days? मैंने टिकट्स बुक कर ली हैं। I have booked the tickets. I have booked the tickets. क्या चल रहा है? What's going on? What's going on? जो कुछ भी तुमने कहा गलत है या जो भी तुमने कहा गलत है। Whatever you said is wrong. Whatever you said is wrong. उन्हें तो बस अपने घर की पड़ी है। All they care about is their house. All they care about is their house. आपसे मिलकर अच्छा लगा। Nice to meet you. Nice to meet you. गाइस ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम कैसे बोलेंगे। मुझे नहीं पता और सेकंड जो सेंटेंस है मैं कल आऊंगा। मुझे नहीं पता या फिर मैं कल आऊंगा, दोनों सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। आई विल मीट यू इन द न्यू वीडियो विद न्यू स्ट्रक्चर्स एंड न्यू सेंटेंसेस। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।